Hello friends, Abha this side and today we are going to discuss about the phrasal verbs. आपको पता है phrasal verbs क्या होते हैं? Verbs action words होते हैं और phrase आपको पता है क्या होते हैं? कोई भी दो शब्द, दो words whenever they come together तो वो word नहीं रह जाते, वो phrase बन जाते हैं। और सेम ऐसा ही होता है वर्ब के साथ। वर्ब जब प्रपोजिशन के साथ आता है तो वो सिर्फ वर्ब नहीं रह जाता, वो तो एक फ्रेज बना देता है और उस फ्रेज को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और इस पूरे प्रोसेस में जो वर्ब होता है वो अपना रियल मीनिंग लूज़ कर देता है और जो नए वर्ड्स बनते हैं, जो नए फ्रेजेस बनते हैं, सॉरी आई शुड से फ्रेज, जो फ्रेजेस बनते हैं वो एक स्पेसिफिक मीनिंग को दिखाते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, जैसे आस्क फॉर, आस्क टू इंक्वायर समथिंग, आस्क फॉर टू वांट टू स्पीक समवन, किसी से बात करना या किसी से मिलना। पुट ऑफ, पुट मीन्स रखना, पुट ऑफ मीन्स समथिंग डिफरेंट। एंड कैरी ऑन, किसी चीज़ को कैरी करना, एंड कैरी ऑन किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। तो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो वर्ब से डिफरेंट होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वर्ब लें और उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशंस लगाएं तो जो फ्रेजल वर्ब्स बनेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को शो करेंगे। एग्जैक्टली तो फॉर एग्जांपल आस्क, आस्क फॉर shows different meaning, ask around is used in different meaning, ask after is different in meaning. In this way, if we are going to add different preposition or words with a particular verb, अगर हम अलग अलग prepositions और अलग अलग word किसी एक verb के साथ लगाएं तो हमको नए नए phrasal verbs मिलेंगे। And moreover, all the phrasal verb आर यूज्ड इन डिफरेंट एंड स्पेसिफिक मीनिंग, सबके अपने अपने स्पेसिफिक मीनिंग होंगे और डिफरेंट तरीके से वो यूज़ किए जाएंगे। तो चलिए इनकी यूसेज देखते हैं। आस्क आफ्टर, सो ही ग्रीटेड अस वार्मली एंड आस्क आफ्टर आवर फैमिलीज, तो उसने हमको अच्छे से ग्रीट किया और हमारी फैमिलीज़ के बारे में पूछा। सो इट मीन्स आस्क आफ्टर का मतलब क्या हुआ? टू नो समवंस वेलबींग, किसी का हाल चाल पूछना। जबकि आस्क का मतलब क्या होता है? इंक्वायर करना किसी चीज़ के बारे में। आस्क अराउंड, आस्क अराउंड, वी यूजली आस्क अराउंड बिफोर ट्राइंग अ न्यू रेस्टोरेंट। जब भी हम कहीं नई जगह जा रहे हैं तो वी शुड सीक फॉर सम हेल्प, या हमें इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए उसके बारे में। तो आस्क अराउंड मतलब हुआ टू सीक सम हेल्प, किसी से मदद मांगना, किसी से कोई जानकारी लेना, दैट इज़ आस्क अराउंड। आस्क फॉर समवन, आस्क फॉर टू वॉन्ट समथिंग होता है। आस्क फॉर समवन, अगर आप किसी को चाहते हो तो यू मीन्स यू वॉन्ट टू टॉक टू द सेम पर्सन और मीट टू द सेम पर्सन, आप उससे मिलना चाहते हो तो इसका यूज़ देखते हैं। देयर इज़ समवन ऑन द फोन, कोई फ़ोन पर है, आस्किंग फॉर यू एंड द सेम पर्सन वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो आस्क फॉर समवन, वॉन्ट टू टॉक टू समवन। आस्क फॉर, टू वॉन्ट समथिंग, इसके दो मतलब होते हैं। पहला, टू वॉन्ट समथिंग, इज़ ऑलवेज रिलेक्टेंट टू आस्क फॉर एनीवन्स हेल्प, तो वो हमेशा रिलेक्टेंट रहता है, वो कभी किसी से हेल्प नहीं मांगता, वो कभी किसी की हेल्प नहीं चाहता। तो ये क्या हो गया? आस्क फॉर। एनीवन हु ड्राइव्स, सेकेंड मीनिंग, एनीवन हु ड्राइव्स वाइल दे आर ड्रंक, जो भी इंसान ड्रंक होके ड्राइव कर रहा है इज़ जस्ट आस्किंग फॉर इट, वो क्या कर रहा है? अपने लिए ट्रबल बुला रहा है। सो आस्क for also has a negative meaning, that is inviting a trouble, creating a trouble, causing a trouble। तो जो भी ड्रंक करके ड्राइव चला रहा है वो अपने लिए एक ट्रबल बुला रहा है। एंड ask someone in, it means to invite someone to your house, to your room, to your office। So let's see the use। Henry asked Charles in for a coffee, हेनरी ने चार्ल्स को कॉफ़ी पे बुलाया, इनवाइट किया। Ask someone out, इसका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है। टू प्रपोज समवन, जो आप गेस भी नहीं कर सकते। सो आर यू गोइंग टू आस्क हर आउट, आर यू गोइंग टू प्रपोज हर, देखिए इसका कितना डिफरेंट मीनिंग हो गया आस्क से। सो आस्क समवन इन वी हैव डिस्कस्ड, बट आस्क समवन ओवर एंड आस्क समवन इन आर सेम इन मीनिंग। ही आस्क्ड हर ओवर as he was tired, he called her to his home, क्योंकि वो बहुत थका था। सो आस्क्ड समवन ओवर का मतलब किसी को अपने घर बुलाना।
to invite someone to your house. So that's it for today. I hope you find this video useful, and I would request you to try to use all the phrasal verbs which we have discussed today in your statements, in your sentences, and you can write down the same in comments. Thank you.